Welcome to the first episode of FA Cafe. Today we are with the Kapoors of the textile industry and the one who don't need any introduction. Let me introduce to Babla ji, Rakesh Kapoor, Manish ji, Montu, what we call by the nickname, and then we have Karan Kapoor, Rishabh Kapoor, Keshav Kapoor, and then we have Uday Kapoor. So today we are discussing a family legacy, the how they came up with this business and when was this started. So now we'll start with Rakesh Kapoor, the man who founded this foundation with Manish Kapoor to take us back in the history कि ये company start कैसे हुई, कब हुई. ये कंपनी स्टार्ट हुए तो आज से 50 साल हो गए लगभग हमें स्टार्ट किए हुए। 76 में अगर बात करें तो 76 में हमने लेडी सूट का काम स्टार्ट किया था। तो मेरे फादर ने मिस्टर श्री बलदेव राज कपूर उनके साथ जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया तब ये लेडी सूट का काम स्टार्ट हुआ। तब उन्होंने एक जगह से ना मार्केट में जाके कहीं से एक प्रिंटेड शर्ट एंड प्रिंटेड प्लेन बॉटम ली, उन्होंने परचेज की। तो उनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना इसके साथ मैं प्रिंटेड दुपट्टा भी लगा दूं। तो उन्होंने पहले अमृतसर में वहाँ पर एक मिल में उनका माल बनता था, पहले थानों में माल बेचते थे। तो वहाँ जाके उन्होंने उसका एक दुपट्टा भी प्रिंट करवा के 5-7 सैंपल बना के वो ले आए। ये बात कर रहा हूँ जहाँ से हमारा एक लेडी सूट का टर्निंग पॉइंट था। तो सैंपल बना के लाए दिल्ली में, तो अपने जितने भी कस्टमर थे उनको दिखाया। तो यहाँ पर क्या था कि जो पीस के जो कटरे होते थे वो अलग होते थे, जैसे कटरा लेसवां, कटरा सत्यनारायण, और ये कृष्णा मार्केट, क्लॉथ मार्केट, ये थानों की मार्केट होती थी। तो यहाँ पर अपने कस्टमर को दिखाया, कहता हम सेकंड का माल बेचेंगे, ये तो कट पीस है। मेरे फादर ने बोला आप एक बार रख के देखो, आपको अगर कस्टमर आपका लेगा तो आप हमसे दोबारा स्टार्ट करना या हमसे बोलना, हम बना के देंगे आपको। तो उन्होंने जो 10-15 सैंपल बना के लाए थे, उन्होंने 4-4 सैंपल 4-5 दुकानों पे रखवा दिए। सुबह सैंपल दे के आए, शाम को सारे के सारे जितने भी कस्टमर थे वो आए, या हमको ये माल चाहिए, हमको ये माल चाहिए, हमको ये माल चाहिए। मेरे फादर की और पूरी फैमिली की टिकट बुक थी श्रीनगर जाने की। ये बात है 1976 मई की। अच्छा, आप लोग दिल्ली नहीं आ रहे? हम लोग दिल्ली में थे, हमारा प्रोग्राम बना हुआ था कि हम श्रीनगर जाएं और पूरी फैमिली वहाँ पर जाके अपना 10-15 दिन का एंजॉय करके आएंगे। मेरे फादर ने वो टिकट कैंसिल की, प्रोग्राम कैंसिल किया, और वो सैंपल वापस अमृतसर गए। अमृतसर जाके उन्होंने अपने साथ, इन दिनों में क्या होता था कि समर का सीज़न ख़त्म हो जाता था और विंटर का स्टार्ट होने में अभी 2 महीने की बाकी होते थे। तो सब लोग खाली होते थे। तो अमृतसर जाके उन्होंने जो मिलों में माल अपना प्रिंट करवाना शुरू किया, और शर्ट प्रिंट, सलवार प्लेन, दुपट्टा प्रिंटेड करके उन्होंने 5-6 हज़ार सूट बनवा के तैयार करके 10 दिन वहाँ लगा के और माल बिल्टियाँ बना के साथ में दिल्ली ले आए। और सब दुकानदारों को जिन्होंने कहा था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो सबको उन्होंने वो माल दे दिया। माल दिया, सुबह माल खुला, शाम तक सारे फिर भागे भागे आ गए। तो दैट वाज हमारा लेडीज सूट का एक टर्निंग पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो साल के अंदर शायद मेरे पापा की कैपिटल जितनी थी उससे 10 गुना ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। तो अंकल उस टाइम कोई ये काम करता नहीं था? कोई नहीं था। तो ये स्टार्ट था। ये पीस सूट पीस जो आज बिक रहे हैं उसका स्टार्ट था। ये स्टार्ट था। पहले एक लेडी थान लेती थी, उसी की शर्ट, उसी की सलवार होती थी। पापा हमारे ने मिक्स एंड मैच जो सूट दुपट्टा का कंसेप्ट शुरू किया। माय फादर वाज द फर्स्ट मैन। उसके बाद धीरे धीरे सूट में फिर एम्ब्रॉयडरी में भी एंटर कर गए, प्रिंट के बाद एम्ब्रॉयडरी में भी आ गए। और सब उसके बाद 85-86 में थोड़ी सी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे तबीयत खराब हुई, मेरी थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम हुई। तो पापा ने कहा कि इसको भी बोला, मनीष को भी, तू भी फटाफट साथ में आ जा। मैं स्कूल में था, मैं 11th में था उस 11th में था। तो आपकी एज 11 में था। ये भी 16, मैं भी जब ज्वाइन किया तो मैं भी 16 साल का था, जब इसने ज्वाइन किया तो ये भी 16 साल का था। अच्छा, ओके। तो वो सब इन बिटवीन पापा एक बार कटरा नील में कोई अपना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तो पापा उसमें जल भी गए थे। अच्छा। तो फिर मैं अकेला था, तो ये उस टाइम पढ़ रहा था मनीष,
Okay. तो मैंने भी इसको फिर फटाफट भाई, पापा को मैं हॉस्पिटल भी देख रहा था, अपना और काम भी देखना था, सब कुछ करना था, तो इसको उठा के मैंने दुकान पे आके बैठ गई थी। तब आपकी ये दुकान कहाँ होती थी, पहली दुकान? कृष्णा मार्केट। कृष्णा मार्केट। पहले उससे पहले कुचा काबल था, अच्छा, फिर ओके उसके बाद कृष्णा मार्केट। ओके। कृष्णा मार्केट के बाद स्मॉल साइज शॉप। हाँ, स्मॉल, वेरी स्मॉल, इस कमरे से भी छोटी, अच्छा, ओके इस ओके कमरे से भी छोटी दुकान थी। ओके और उसके बाद में फिर कटरा नील में नीचे वाली दुकान ली, फिर उसके बाद में फिर ऊपर वाली दुकान पे आ गए। फिर धीरे धीरे ये आ गए, फिर करण आ गया, उदय आ गया, ऋषभ, राघव, केशव, सब बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जगह भी बढ़ती गई, काम भी बढ़ता गया, जगह भी बड़ी होती गई। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आज जो हम सूट पीसेस बेच रहे हैं, बेसिकली वो आपके फादर की देन है? यस, मेरे फादर। तो वन मतलब ही वाज द वन इन इंडिया में जो Yes, बिजनेस स्टार्ट करा। मैं कह सकता हूँ जितने पुराने लोग हैं सब जानते हैं। ओके तो जहाँ बहुत लोग जाते हैं हम, तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो जानते हैं पापा ने आपके स्टार्ट किया था। जो पुराने लोग हैं उनको वो जानते हैं, सब उनको जानते पता है कि हाँ, ये 76 में लेडी सूट जो स्टार्ट हुआ है वो इनसे स्टार्ट हुआ है। Okay. जो आप नए लोग हैं उनको नहीं पता कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ है, लेकिन ओके मतलब आज 76 अब 26 आने वाला है, 50 इयर्स पूरे हो जाएंगे वाह कि लेडी सूट को स्टार्ट किए हुए। तो ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जो लेडी सूट्स का चल रहा है, वो अंकल ने स्टार्ट करा। अंकल ने स्टार्ट किया, हाँ जी। दैट्स अ गुड हिस्ट्री। तो आपका ओपिनियन कब था मोंटू भैया, जब आप इस बिजनेस में आए? मतलब आपको आना ही था? आना तो था ही, वो तो डिसाइडेड था, वो तो हमारा एक बट बाय चॉइस था या आप कुछ और भी करना नहीं चाहते नहीं थे? बाय चॉइस था। और सोचा ही हुआ था आज ज्वाइन कर रहे हैं। ओके तो पापा भैया का जो उनका एंथुसियाज्म था, जो उनका काम करने का, Okay. वो तो पूरी फैमिली देखती थी। ओके और उसमें बहुत ज़्यादा हम थे ही सारे, इन्फ्लुएंस थे सारे। Okay. और जब ड्यूटी से शुरू हुए, ड्यूटी लगानी शुरू हुई, अब कस्टमर से ऐसा प्यार बन गया जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। मेरे को बोर्ड एग्जाम देने थे, तो पापा बोलते हैं भाई तू आजा, तेरे को सब पूछ रहे हैं, तू जल्दी पहुंच। अच्छा, आप सेल्स में अच्छे होते होगे? मैं सेल्स में था। वेरी गुड। तो सेल्स में था उस टाइम, और सबसे प्यार इतना बन गया, तो फिर दुकान पे आना जरूरी हो गया, मतलब फिर ज्वाइन कर लिया साथ में बिजनेस। आपका भी कुछ और भी करना चाहते थे और या यही फोकस था? नहीं, यही फोकस था, कुछ और सोचा ही नहीं था, वेरी नाइस वेरी नाइस। शुरू से मन में यही था। ओके, एक आपसे क्वेश्चन ये है कि आप लोगों की कोर वैल्यूज़ क्या है पूरी फैमिली की, जो आपके फादर से और आज भी सारी फैमिली मानती है कि ये हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते? कोर वैल्यूज़ विच कीप्स द होल फैमिली टुगेदर। ईमानदारी और किसी का हक नहीं रखना जिंदगी में। आज तक किसी कस्टमर, हमारे पास ऐसे कस्टमर भी हैं आज की डेट में, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है लेडी सूट का, तब से वो कस्टमर भी है आज। वेरी नाइस। और ऐसे स्टाफ के अंदर, मेरे स्टाफ के अंदर भी ऐसे लड़के हैं 4-5 जो उनको भी इतना टाइम हो गया, 40 साल 42 साल के आसपास उनको हो गए। वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपके साथ? मतलब कभी आज तक जिंदगी में कभी ये सोच के माल नहीं बनाया कि मैं इस माल के अंदर प्रॉफिट मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं ज़्यादा ले लूँ। ओके। मेरा माल मेरे कस्टमर के पास बिकना चाहिए, उसी में मेरा प्रॉफिट है, उसी में मेरी जीत है। ओके। मेरा माल बिकेगा तो वो भागा भागा मेरे पास आएगा, दोबारा आएगा और वो मेरे से माल लेगा। वेरी गुड। तो उस टाइम अंकल चांदनी चौक तब कैसा होता था और आज क्या चेंजेस इतने आ चुके हैं चांदनी चौक में? मतलब व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, आप लोगों ने जब शुरू करा, तब चांदनी चौक कैसा होता था? चांदनी चौक मतलब ये तो अभी जो चांदनी चौक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ है, अच्छा, वो बस चेंज हुआ है। अदरवाइज चांदनी चौक का बिजनेस स्टाइल तो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। अब जगह पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई है बस। पीयूष, पहले एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोग बहुत कम थे। ओके ओके। तो जब हमने कृष्णा मार्केट दुकान की थी, तो हमारे सामने सारे जो आपने आसपास सारे थे, प्रिंट बेचने वाले थे, शूटिंग शटिंग बेचने वाले थे। और ग्रेजुअली हमने वहाँ दुकान काम शुरू किया तो पूरी कृष्णा मार्केट वही सूट की हो गई थी। क्या बात? सारे शूटिंग शर्टिंग सब हटके सारे प्रिंट के मिक्स एंड मैच बेचते थे। जब दुकान खोली तो आसपास के लोगों ने ये बोला कि यहाँ तो कोई सूट का काम है नहीं, आप सूट की दुकान खोलने आ रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं। आपने मार्केट चेंज करी? हमने, और उसके बाद भी ये पोजीशन थी कि साल 1.5 साल के बाद अगर उस लेन में 25 दुकानें थी तो 20 दुकानें सूट की हो गई। वाह, मतलब आप फर्स्ट मूवर थे और आपने ऐसे वहाँ मार्केट चेंज करी। तो फिर उसके बाद वो सारी सूट की मार्केट बन गई थी।
उसके बाद फिर हम कटरा नील में आ गए कृष्णा मार्केट से। अब कटरा नील में वहाँ कोई कपड़े का दुकान थी नहीं, कोई दुकान थी वहां पे सारे हलवाई और सब हुआ करते थे। हम लोग फर्स्ट बाहर आए थे और आज कटरा नील पूरा पूरी कपड़े का नहीं, फ्रूट की मार्केट है। सो आई वुड से आज हम 900 स्क्वायर फीट से 9000 स्क्वायर फीट पे आ चुके हैं। ये जर्नी विच स्टार्टेड। सबसे पहला रिस्क टेकिंग मोमेंट आपके बिजनेस में क्या था व्हेन यू वर देयर? मतलब कोई ऐसा मोमेंट था जब एक मेजर रिस्क लेना था प्रोडक्शन में? कृष्णा मार्केट से कटरा नील में आए तो चलती मार्केट को छोड़ के इसलिए वहां से निकल के बाहर आए थे कि एक तो वहां पर ना तो घुटन बड़ी होती थी, सफोकेशन बहुत थी। Suffocation बहुत थी। हाँ, बहुत ज्यादा। दूसरा क्या था कि मेरे कस्टमर जो हमारा नाम पूछते हुए आते थे तो वो सामने वाले उसको आवाजें मारते थे। तो मेरे मन में आया कि मैं कहीं अलग जाके बैठ जाऊं। ओके। तो उस समय हमने ये डिसीजन लिया और जब डिसीजन ले रहे थे तो मेरे फादर बोल रहे थे, यार तू कहीं गलती तो नहीं कर रहा, यहाँ से मार्केट छोड़ के तू बाहर जा रहा है, तो यहाँ तेरा कस्टमर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ पापा आ जाएगा। उन्होंने आपको सपोर्ट करा? हाँ, उन्होंने सपोर्ट तो शुरू से करते ही थे। ओके। बच्चों की डिमांड होती थी या बच्चे जो भी चाहते थे, उन्होंने आज तक कभी भी किसी बच्चे को मना नहीं किया उन्होंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कि तो बिजनेस के मामले में कभी भी वो मना नहीं करते थे कि जो तेरा दिल करता है वो कर। हमको हमेशा ओपन हैंड था ओपन हैंड कि तुम जितना काम करना चाहते करो, ओके। तुमने जो डिसीजन लेना लो, तुमने कि माल लेके आना उस टाइम। ओके। हम एक बड़े मिल वाले को, वो बहुत ज़्यादा हमसे वो कमिटमेंट मांग रहा था, तो हम दोनों भाई गए थे उससे माल लेने के लिए। कमिटमेंट की थी उसको, हमने उसको 1 महीने में 5 करोड़ का माल लेने की उसको कमिटमेंट करके आए थे। अच्छा। और हमने 1 महीने में 5 करोड़ का माल बेचा था उसका, मिल वाले का। ओके। ये बात है आज तो। और वो क्रेडिट पे था या कैश? एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट। आज भी उस मिल वाले के पास हमारा एडवांस पेमेंट का, ओके। उस टाइम 1 करोड़ रुपए का एडवांस का डिमांड ड्राफ्ट बहुत बड़ी चीज होती होगी। अभी भी उसने फ्रेम करा के रखा हुआ है। अच्छा। बॉम्बे के मिल वाला, बॉम्बे के मिल वाले ने। वो मतलब हमने उसको बोला, मोनोपोली मांगी थी उससे। पहले 2-3 डीलर थे दिल्ली में उसके, मोनोपोली मांगी थी उसने। तो हम दोनों भाई गए थे, हमने कहा मोनोपोली, कहता मैं 1 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा और माल आपका निकलेगा, पेमेंट आपकी इमीडिएट करनी है, 1 करोड़ एडजस्ट करूंगा आपका 1 महीने के बाद, लास्ट 1 करोड़। ओके। तो हमने उससे 5 करोड़ का माल 1 महीने में बेचा उसका। ओके, करेक्ट। तो मोंटू भैया, आज के टाइम में हम देखते हैं कि मार्केटिंग वी डू थ्रू डिजिटल, सोशल मीडिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग सिर्फ आपका प्रोडक्ट होता था? जी। मतलब वही सुन के पूरी दुनिया के लोग वहां पर आपसे लेने आते थे? जी जी जी। कोई मार्केटिंग आप नहीं करते? नहीं करते थे। ओके, दैट्स ग्रेट। ट्रेंड ही नहीं था उस समय मार्केटिंग का, इस टाइप का कोई ट्रेंड ही नहीं था। ओके, मतलब प्रोडक्ट बोलता था कस्टमर आता ही था मार्केट में, तो मार्केट में जब आता था तो कस्टमर को ये मार्केट में आगे रिपोर्ट मिलती थी कि यार ये बिक रहा है, ये नहीं बिक रहा। ओके। पीयूष, हमारे कस्टमर्स जो आते थे ना, चाहे और ओवरसीज थे, चाहे इंडियन थे, चाहे साउथ इंडियन थे, तो सुबह आके हमारे पास बैठते थे और रात को हमसे ही उठ के सीधा एयरपोर्ट चले जाते थे। वाओ। मतलब ये इरा रही है हमारी, मतलब 15-20 साल ऐसा रहा है। जब से जब ये एग्जीबिशन जब नहीं हुई थी, किसी को नहीं था, कुछ एक्सपोजर नहीं था, तब तक ये था कि हमारी कार लेके जाती थी उसको एयरपोर्ट से जाती थी और शाम को हमारी कार ही उसको छोड़ आती थी। ओके। तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग आपस में ब्रदर्स की है, और आप लोगों ने जैसे बिजनेस को इतने ऊपर तक लेकर आया, तो वो आपने वैल्यूज सेकेंड जनरेशन को क्या पास ऑन करी है? कि मतलब बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको, सुन के बड़ा मजा आएगा आपको। मेरे बड़े भाई मेरे फादर समान है, मेरे से 12 साल बड़े हैं। बट आप लोगों का प्यार, जब मैं आपके साथ होता हूँ या ऑफिस में या कभी हम बाहर भी मिले, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि आप लोग फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे जी, हो। तो हम फ्रेंड्स भी हैं, हम सब जो है कुछ ना शेयर करते हैं, पार्टनर इन क्राइम भी हैं और जो भी है। और वही फर्क जो है ऋषभ और करण में भी 12 साल का फर्क है। अच्छा, ओके। और मनु और केशव में भी 12 साल का फर्क है। एक सिस्टम बना हुआ है एक। नहीं, आपने इनको कुछ कोर वैल्यूज कभी क्या आगे दिए है सेकेंड जनरेशन को? मतलब यू लर्न व्हाट यू सी बेसिकली, सो दे आर सीइंग योर रिलेशनशिप। मतलब मैं भी देखता हूँ मार्केट में, व्हेन आई गो, हम बाहर भी होते हैं, जब ऑफिस के बाहर भी इवनिंग्स में कभी मिल रहे होते, तो वो ऐसे बातें कर रहे होते, फ्रेंड्स नहीं होते तो पक्के वैसे कि मतलब सब कुछ शेयर करना है, सुख दुख सब शेयर करना है। इनको हमसे क्या मिला ये इनसे ही पूछो ना। हाँ, इनसे पूछो, ये बताएंगे। Let's move to the second generation of B.R. Kapoor. So we have with us Karan Kapoor and Uday.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, पूरी इंडस्ट्री में सिल्वर स्पून की एक चीज़ कहते हैं कि सिंस दे हैड अ लेगेसी जो आपके पास पास ऑन हुई, बट व्हाट आई फील कि अगर आप लेगेसी के साथ आ रहे हो तो बार यहाँ नहीं यहाँ होता है, एंड द सेकेंड जनरेशन ऑफ बी आर कपूर हैड मैच दैट लेवल। तो ज़रूरी नहीं होता सिल्वर स्पून के साथ जब आप आ रहे हो तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। फैसिलिटीज़ के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि जहाँ से आपने 100 से 200 पे लेकर जाना है, 0 से 100 पे नहीं लेकर जाना। सो नाउ लेट्स टॉक टू करण अबाउट हिज जर्नी कमिंग इनटू दिस बिजनेस। इट वाज बाय चॉइस और यू सॉ समथिंग इन दिस बिजनेस दैट यू वांटेड टू गेट इनटू इट? Yeah, that's a good question. Obviously, starting से माइंड सेट था when मैं स्कूल डेज में था या इवन जब मैं कॉलेज भी गया, तो इट वाज लाइक प्री फिक्स्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग कि मेरे को अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, क्योंकि आई हैव ग्रोन सीइंग दादाजी, पापा, चाचा, मतलब लाइक हमारे डिनर टाइम पे या फैमिली टाइम पे सिर्फ कपड़े की बात। it was all business because that was the growing time of our family business. Like I am a bridge between that generation and this generation. Yeah. Very so true, very so true. I have seen best of both. Bridge also and communication gap also. Yes, because मेरे और चाचा में एक लाइक 12 साल का फर्क है. It's बट आप दोनों भी बहुत फ्रेंडली हो। What I've हाँ जी, seen, you बिल्कुल। both are so friendly मैंने- to each other. मतलब I've seen. जैसे मैं बिजनेस में आया तो देखो पापा से कोई बात करने की शर्म होती है, चाचा से बहुत फ्रेंडली रिलेशन था, उनसे सारी बात कर लेते थे। मैंने मेजरली सीखा उनसे, उनके साथ मैं सब बिजनेस ट्रिप्स पे गया हूँ। Okay. मतलब लाइक व्हेन यू से हैंडिंग ओवर द बेटन, Yeah. सो नेक्स्ट जनरेशन बेटन मैंने उनके हाथ से पकड़ा क्या बात है। कि That's भी- very nice. Very कि important. भी ये लो भी अब तुम संभालो। Hmm. तो लाइक ठीक है, मेरे को ऑनर मिला अपने ग्रैंडफादर से सीखने का, बिकॉज और उनको बहुत शौक था कि मैं ये बिजनेस में जल्दी आऊँ, क्योंकि बिकॉज आई वॉज द एल्डेस्ट इन दिस जनरेशन, कमिंग जनरेशन। तो मेरे को ये याद है लाइक मैंने जब 12th पास करी, सो आई गॉट 75%, तो ही गॉट वेरी हैप्पी कि भाई, क्योंकि बिजनेस फैमिली, पापा, चाचा ने सबने बहुत जल्दी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो एजुकेशन में बहुत ठीक है, सबने 12th करी, इतना कोई फोकस नहीं था हमारी फैमिली में टूवर्ड्स एजुकेशन। तो उन्होंने कहा यार हमारी फैमिली में पहला बंदा डिस्टिंक्शन से पास हुआ है, सो ही वो घबरा गए होंगे कहीं हाँ, और तो ना चला हाँ, जाए। कोई और ना चले जाए। सो उन्होंने बड़ी पार्टी थ्रो करी उस चीज के लिए। Okay. एंड देन फिर एक कॉलेज है इधर IILM, Yeah. BBA और BBA, या सो उदय वहीं से पास आउट है। Okay. तो मेरा एडमिशन वहाँ हो गया, तो मैंने अपने दादाजी को बोला कि भी मेरा एडमिशन ना वहाँ हो गया है। कहते कॉलेज कहाँ है? कहते लोधी रोड। कहते फिर वहाँ से ऑफिस कब पहुँचेगा? शाम हो जाएगी 4 बजे अगर वहाँ से आऊँगा। कहते कल तेरा एडमिशन खालसा कॉलेज में हो जाएगा, क्लास अटेंड करो और 12 बजे दुकान पहुँचो। अच्छा जी। सो मतलब लाइक उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं, मतलब मेरे को वो करना चाहिए, मेरे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। नहीं, बट दैट पेड ऑफ। Yeah. अगर We can very well see that. We can अगर very मेरे well see को that. शायद वो BBA मेरे को वो नहीं सिखा पाती जो मेरे को ऑन द जॉब यहाँ सीखने को मिला। जो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में सीखने को मिल गया। एंड उस टाइम पे हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं होता था। माई रूटीन वॉज, मैं सुबह अपने घर से खालसा कॉलेज 2 क्लास अटेंड करी, 11 बजे वापस, दादाजी को घर से लिया और उनको ऑफिस लेके जाता था। Okay. तो आई यूज टू बी अ ड्राइवर उनके लिए, तो मैं उनको लेके जाता था। तो उसी तरह से मैंने उनसे बहुत सीखा। तो आई गॉट अ प्रिविलेज टू लर्न फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, माई फादर, माई चाचू। So you're the third generation. थर्ड जनरेशन। तो मेरे को उनसे मतलब रियलिटीज ऑफ लाइफ और उनकी स्ट्रगल फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब लाइक आई हैव सो मेनी स्टोरीज जो इंस्पायर करती हैं किसी को भी। तो मैं कॉलेज से आता था, मैं कॉलेज से आके बैठा, बिजनेस में हो गए थे मेरे को मे बी 1.5 ईयर, तो थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व हो गया था। तो दादाजी जैसे बॉस चेयर पे बैठे थे, मैं सामने आके बैठ गया। वन वेरी ओल्ड गाय, मतलब मस्ट बी इन 70s, वो आए, आके दादाजी से मिले, उन्होंने कहा कि मैं कुछ सैंपल दिखाना चाहता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सैंपल्स दिखाए, तो मैं सामने बैठा था, तो मैं भी देखना शुरू हो गया। तो दादाजी ने कहा देख बेटा सैंपल, ये इसमें से क्या कुछ समझ में आ रहा है?
तो मैंने उनको इशारे से बोला कि भी ठीक है, हमारे मतलब का है नहीं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बेटा इसमें से कुछ ऑर्डर कर दे। तो आई अंडरस्टूड कि भी ही वांटेड मी टू ऑर्डर समथिंग। आपका टेस्ट हो रहा है? नहीं, इट वाज जस्ट आई टेल यू कि क्या था वो। तो मैंने उसमें से जो थोड़ा बहुत समझ आया कि अंकल आप ये इतना इतना तब 200 मीटर करके ये भेज दी। ठीक है, वो चले गए। तो मैंने उनसे पूछा, आई वॉज वेरी शॉक कि अदरवाइज वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे कि भी जो माल सही है वही लेना है, प्रॉम्प्ट लेना है। तो मैंने कहा ये आपने क्यों कहा? ये ऐसा कौन स्पेशल थे कि भी आपने बोला कि भी लाइक इट वाज फेवरिंग समवन, ऑर्डर दो। तो कहते बेटा मैं ना, ये जो आए थे मैं इनकी दुकान पे नौकरी करता था। ओके। तो दैट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग थिंग। ही सेड कि लाइक ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, ये है वो है, बट वो भी एक सीख है हमारे लिए कि you should never forget your roots. Yeah, and you should always respect your work. Yes. So मतलब वो हमेशा ही मतलब वो चीज़ हमारे अंदर रही है कि कहाँ से आप स्टार्ट हुए हो, that is very important for you. आपके वेंडर्स, आपके कारीगर, आपके सप्लायर, अगर आप उनको नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो आपको कस्टमर को रिस्पेक्ट करने का कोई फायदा नहीं। Basically, your team becomes your family. Yes. So I played further. Achha. So I was Okay. so being myself, I was a professional cricketer. Wow. Like, till school, yeah, Okay. I was a opening batsman and Okay. used to play very well. Okay. And मेरा अखबारों में नाम भी आता था उस टाइम पे एकेडमी में। Okay. बड़ा कुछ Okay. आई वाज इन 10th एंड 11th, सो मेरे जब मैचेस शुरू होते थे, कुछ होता था तो मॉम यूज्ड टू से कि तेरे स्कूल डेज में मैचेस शुरू, लीग मैचेस शुरू हो गए हैं। फिर मैं ए डिवीजन लीग खेलना शुरू हो गया। अच्छा। तो मॉम कहती है कि तो स्कूल मिस कर रहा है, पढ़ाई में आई वाज वेरी एवरेज एट दैट टाइम इन 10th। ओके। सो मॉम कहती है छोड़ इसको, ये हमारे मतलब का नहीं है, ये ऐसे वैसे ये वो। तो आई वाज लाइक वेरी पैशनेट अबाउट माय स्पोर्ट, क्रिकेट स्पेशली। ओके। सो मतलब स्कूल So में when did this turn happen that you entered into the business? सो लाइक व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, सो मॉम ने बोला अब इसको छोड़ दो, अब बहुत हो गया। मतलब फिर उस टाइम पे मैंने कहा चलो छोड़ दो, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है इस तरीके से। तो क्रिकेट को छोड़ दो बेसिकली, क्योंकि Okay. मैं आउट ऑफ द वे जाके स्टेट के लिए और लीग के लिए खेलता था, तो उसके लिए स्कूल Okay. टाइम के बीच में भी तुम्हें मैचेस के लिए जाना पड़ता था। एंड Okay. हम सुबह शुरू होते थे और शाम को ख़त्म होती थी। Okay. और उस टाइम पे जो स्टेट लेवल क्रिकेटर्स होते थे उनको स्पेशली मतलब मिलता था कि ठीक है तुम पढ़ाई मत करो, कोई बात नहीं, खाली खेलो। पर हमारे Cricket is the biggest game in India. हाँ, तो हमारे में ऐसा नहीं था। तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो 12th में मतलब बिल्कुल एकदम पढ़ाई में लग गया और Okay. एकदम से मैंने इकोनॉमिक्स टॉप कर लिया स्कूल में। तो Okay. एकदम से इकोनॉमिक्स टॉप कर लिया। मॉम डैड एकदम से हैरान हो गए, अरे पढ़ता नहीं था, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, कुछ आ गए। गलती से आ गए। तो गलती से आ गए, जैसे मर्जी आ गए। तो जैसे ही कॉलेज टाइम आया तो मैंने भाई को देखा कि खालसा कॉलेज में था, वहाँ से चांदनी चौक सीधा दुकान पहुँचता था 2 बजे। मैंने कहा यार मेरे को अपना कॉलेज पूरा करना है, ओके। मेरे को ILM करना है। और उस टाइम ILM वाज वन ऑफ द टॉप ग्रेडेड कॉलेज, जहाँ पे मर्सिडीज से कम में कोई पहुँचता नहीं था। ओके। और वहाँ पे मतलब एवरी मतलब बिजनेस टाइकून के बच्चे पहुँचते थे उस टाइम पे। पर किसी को पता भी नहीं था कि नॉर्थ दिल्ली से लाइक कौन पहुँचता है कौन नहीं पहुँचता। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपना कॉलेज पूरा करना है, फिर मैं काम पे आऊँगा। ओके। तो उस टाइम पे मैंने पापा को बोला, मॉम को बोला और भाई को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है मैंने ये। तो बट आप पूरी फैमिली में देख सकते हो कि दैट एवरीवन वाज वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल। वन गोल, यस। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि योर फोकस स्टार्ट्स गेटिंग इनटू दैट बिजनेस ओनली, मुझे भी प्रूव करना है। बिल्कुल। क्रिकेट भूल गए फिर? क्रिकेट भूल गए उस टाइम पे। पर फिर भी स्पोर्ट्स कैप्टन स्कूल में भाई था, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन था। अच्छा। ओके। जिमिंग शुरू हो गई। ओके। कभी भी ऐसा नहीं था कि एक्सरसाइज हमारी लाइफ से बाहर गई, आज भी। Yeah, because that's also which we have seen. Like Yeah, our yeah. grandfather, मतलब दादाजी, उनकी तबीयत खराब ही इसलिए हुई कि उन्होंने बिजनेस के अलावा कभी कुछ नहीं देखा। उन्होंने ना खाना देखा, ना पीना देखा, ना टाइम देखा, कुछ नहीं। उनको ये अच्छा, था कि मेरे को बिजनेस okay. ग्रो करना है। ओके। तो उस वजह से उनकी हेल्थ हैम्पर हुई और वो मतलब लाइक उनको जल्दी मतलब ही स्टार्टेड लाइक फेल इल, उनकी किडनी में प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत बुरा फेस देखा था पहले, मतलब जो है ना, जब पाकिस्तान से आए थे तो मतलब जब दिल्ली आए, चांदनी चौक में एक चरखे वाला एरिया है, वहाँ पे घर लिया। तो पापा कहते हैं हमने ऐसा वक्त देखा हुआ है, हमने बर्तन बेच के खाना लेके आए हैं।
अमृतसर में हमारे पापा की फैमिली जो थी बहुत मतलब रिच फैमिली थी, बहुत रईस फैमिली थी। इतने कोचवान होते थे बिफोर पार्टीशन। ओके। तो आदत थी जब पाकिस्तान सब हुआ अलग हुआ तो फिर सारे जो उगराई थी सारी वहां रह गई पाकिस्तान में। ओके। तो ये सब अपने बर्तन लेके अमृतसर दिल्ली आ गए। तो इन्होंने इतना बुरा फेस देखा हुआ है तो कहते हैं कि मैंने दोबारा वो लेके आना है, उनको जुनून था। तो उन्होंने फिर इसलिए एक ही पैसे की कदर करते थे, कोई पैसे की वेस्टेज बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक स्ट्रगल सभी ने करी है जी, आप लोगों ने भी करी है, उन्होंने भी करी है, देन द सेकंड जनरेशन। this thing also has a very good and a big story. So like जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो हमारी शॉप कटरा नील में पुरानी शॉप थी। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन। ऊपर सीढ़ियां चढ़ के थी। हाँ, उसका रास्ता उससे पहले वाली, उससे पहले उसकी पीछे से सीढ़ियां होती थी। इट यूज्ड टू बी अ डिसेंट साइज स्मॉल शॉप। ओके। किसी के घर से रास्ता निकलता था वो। हाँ, तो यस किसी के बैक साइड से घर से वहां से रास्ता निकलता था। ओके। देयर आई जॉइंड। तो मैं आया तो दादाजी थे, पापा, चाचा सब सिर्फ अपनी प्रोडक्शन होती थी। देयर वाज नथिंग लाइक ट्रेडिंग वाली चीज उस टाइम। ओके। बाय चांस ही कहीं से कलकत्ता से किसी ने हमें बांधनी के सूट भेजे, घर चोला। तो वो सूट आए और बिक जाए। तो मैंने और चाचा ने कहा ये सूट कलकत्ता के तो है नहीं, बांधनी तो राजस्थान में बनती है, तो वहां चलते हैं। कोई नाम नहीं था, किसके पास जाना है, मतलब कोई एजेंट नहीं, कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं। हमने गाड़ी उठाई, हम जयपुर चले गए। सरोगी मेंशन के आगे हमने गाड़ी लगा दी। 2 रिटेल दुकान थी। आपने और चाचा ने? कुछ नहीं पता कहां जाना है। अच्छा। तो 2 रिटेल की दुकान थी, आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्रताप और निखार। सरोगी मेंशन में 2 रिटेल दुकान। हम वहां गए कि भाई होलसेल का माल लेना है, हम तो रिटेल करते हैं, ये है उनके पास। तब बांधनी के ये वो सूट सब होते थे। तो जो भी रेट मिला हमने कहा यार ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा हमने वहां से ऑर्डर कर दिया। अंदर पूरा बापू बाजार में ढूंढ रहे हैं कौन बनाता है। तो ढूंढते ढूंढते कोई झल्ली वाले से पूछा, किसी दुकानदार से पूछा, हम पीछे वहां पहुंच गए MS बांधनी। अच्छा। तब वो बुटीक्स को बांधनी के सूट सेल करता था। तो हमने उनसे उस टाइम पर हम आई डोंट नो कौन सी गाड़ी ले गए थे, पूरा उसकी डिक्की भर के हम जितना माल था उसके पास रेडी, हम सारा उठा के ले आए। ओके। संडे वाले दिन गए थे। ओके। मंडे वाले दिन हम आए और आधे घंटे के अंदर वो माल खत्म हो गया। आपको और कॉन्फिडेंस आ गया। बट यू हेल्प द मार्केट टू ग्रो इन कैलकाटा इन जयपुर ऑल्सो, कि जब आप लोगों ने डिमांड क्रिएट करी तभी मार्केट बनी वहां पे। किसी को पता ही नहीं था कि मार्केट ये है, एग्जिस्ट करती है। And they are जितने भी रिटेलर्स थे सारे ये माल हम पहले शख्स थे जिन्होंने ये सब माल रखे। ओके। and even the Calcutta market is aware of it. That's why they respect us a lot. अच्छा। They are aware of it that we Okay. were the first one to purchase from them. ओके। They know me. अगर करण जाता है, चाचा जाते हैं, बट पापा कुछ जाते हैं, ऐसे they लोग respect जिनको them. आप आज भी थैंक्स बोलते हो, जो इनिशियली कहीं से भी थे, विच वर पार्ट ऑफ योर ग्रोथ जर्नी जब स्टार्ट मिलते गए। आज हम लखनऊ काम किए है तो लखनऊ पे जो वेंडर्स थे हमारे वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं किसी तरीके से। ओके। आज राघव जयपुर अब लखनऊ ही है। तो वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब हम समर्स आई तो वहाँ चिकन कारी बेची, वहाँ पे चिकन कारी वाले वेंडर्स भी हमारे साथ आज भी फैमिली टर्म्स के साथ में हैं। ओके। आगे बनारस शुरू किया था, बनारस वाले भी काम करते रहे, फिर कलकत्ता भी किया, फिर जयपुर भी किया। तो सबसे एक बार जर्नी चलती की, सबके माल आते गए और बहुत वॉल्यूम्स काम किया, बहुत वॉल्यूम्स। जो सेम पैटर्न हैपेंड, बड़े पापा शिफ्टेड आउट, ही टुक अ रिस्क फ्रॉम कटरा सुभाष टू कटरा नील, सेम Karmia did from Katra Neel to main road, and now from main road to Noida. So chapter 1 900 square feet, chapter 2 9,000, chapter 3 90,000. 90,000. Yes. Very good. Very good. That's the timeline we would Yes, say. yes, That's the yes, timeline we would say. Very nice, very nice. एक saying होती है ना, conflict is normal, ego is optional. Yeah,
ईगो's option and there is no तो ego. ये हमारे केस में यही होता है, कॉम्प्लेक्स इज वो नॉर्मल, तो है ही ईगो है ही नहीं हमारे उसमें। हमारे Problem business नहीं है हमारे कपड़े में। कपड़े का बिजनेस वो कहते हैं ना व्यापार व्यवहार से होता है। यस यस हमारे कपड़े के बिजनेस में देयर इज नो ईगो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड जनरेशन and now Raghav is missing today. We have Rishabh and Keshav. So Rishabh and Keshav, पहले कौन आया बिजनेस में? पहले मैं आया, आई एम द एल्डेस्ट फॉर दिस चैप्टर, दिस पार्ट ऑफ फैमिली। सो आई जॉइन अर्ली, मैं जल्दी ज्वाइन कर लिया था। एज अभी हमने बताया, करण भैया ने बताया कि एजुकेशन इतना फोकस नहीं है हमारी फैमिली में, तो आई स्टडी टिल 12th एंड उसके बाद आई वाजंट दैट स्टूडियस। डैड ना हमारे बहुत चिल्ड आउट है, लाइक माय फादर, बोथ फादर्स आर वेरी चिल्ड आउट। Okay. Like, क्या I can see करना that. है, मर्जी I है। can vouch on that. I've seen that. So he gave me two options, या देख Okay. पढ़ना है ढंग से पढ़ ले, या काम करना है काम पे आ जा, या तूने तीसरा जॉब करना है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। Okay. So तो बेसिकली दिस डूइंग वाज नॉट एन ऑप्शन, बट ठीक है, आई सैट, मैंने समझा कि क्या करना है। पढ़ाई में मन था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू दिस थिंग। But you wanted to do something else? यही था आई कि ये- वांट नो ऐसे कोई डिसीजन कभी ऐसे कुछ सोचा ही नहीं, बट इधर अगेन दिस क्रिएटिविटी वाज रोमिंग अराउंड इन द ब्लड। तो मैंने चल ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, काम पे तो जाके बैठना है। तो फर्स्ट डे आई वेंट एंड आई सैट एंड लाइक मैंने देखा यार कि आई वाज आई गेस 18-19 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो अ twice age guy, मतलब 30-40 age guy, like he's coming inside and being like obviously BR के legacy का एक part होने का, and he was giving me so much respect. So like that was an eye opener कि यार I am like nobody right now, और एक 30-40 साल का आदमी आके मुझे हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है because of my family legacy. Yeah. And you know that thing got me like नहीं यार clicked in ये your करना mind. है, यस अब यही करना है। Okay. तो अगेन सेम स्टोरी, लाइक पापा और करम्बिया ने काम स्टार्ट कराया, पापा करम्बिया को लेके गए, करम्बिया मुझे लेके गए। Okay. करम्बिया ने मुझे नया सेक्टर दिया अहमदाबाद, Okay. मेरे को 3 बार लेके गए। सेम स्टोरी, सेम वर्किंग पैटर्न जो हमारा रहता है वही रहेगा। हमें लेके गए, 2-3 बार ट्राई कराया एंड 4 टाइम ही पुश्ड मी कि भाई अब तेरा सेक्टर है तो अपने आप देखेगा। Okay. लॉसेस एंड ऑल एवरीथिंग इज योर्स, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। First I do, you see, then you do. I यस see. यस, तो हमारा पैटर्न ना रिले रेस होती है। यस Pattern एक ही है, जा रहे हैं. यस तो डिसिप्लिन पैटर्न सबका ही सेम रहा है। Okay. तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट थोड़ा बहुत। तो हमारा काम का हमारा स्टार्टिंग से बेसिक ही रहा है कि पहला जो नया फ्रेशर आता है उसको हम सेल्स पे डालते हैं, सेल्स एंड परचेज कराते हैं। Okay. यू गेट दैट एक्सपीरियंस कर लो, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद यू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। Okay. तो फर्स्ट 3-4 years I think वो एक प्रोटोकॉल बन गई। Yes, yes, I yes, understand now protocol. कि You this test the waters with trading. हाँ, हाँ, जो yes, जो yes. जो लॉस करना एक्सपोजर लो है, पहले, एक्सपोजर लो हमारा पहले। डे 1 से होता है कि ग्राउंड वर्क पहले करो, उसके बाद बॉस की चेयर मिलेगी, वरना वही ग्राउंड पे बैठे। तो one of the point जब risk you have taken a risk in अहमदाबाद की इतना सारा माल ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। एक रिस्क लिया था, लाइक अब तक करण भैया और पापा ने, पापा एंड ऑल डिड अनस्टिच्ड, करण भैया मास्टर्ड इन सेमी स्टिच दैट टाइम, Okay. क्योंकि नया प्रोडक्ट सेमी स्टिच लेके आए। तो आई टुक अ रिस्क ऑफ गेटिंग रेडीमेड। उस टाइम पे सिर्फ गांधीनगर या अमर कॉलोनी थोड़ा बहुत रेडीमेड बनाता था। मैंने करण भैया से बात की, करण भैया रेडीमेड समझ आ रहा है, ट्रेडिंग कर लूँ? कह रहे कर ले, देखी जाएगी क्या होगा। ही नेवर पूछ से नो। वो तो फैमिली लेगेसी है, मना कोई नहीं करता, ना नहीं बोलता। आई साइड विद मैं कर लिया, रेडीमेड का माल लेके आया हूँ। तो सेम मंडे की जो हमारी सेम एक क्या व्हाट डू वी कॉल लाइक मंडे रिचुअल्स, रिचुअल्स की कस्टमर्स आएंगे, हमने उनको सैंपल्स दिखाना है। तो आई जॉइंट माय हैंड, भगवान को प्रेयर की माल ले आया हूँ, बिक जाए। अच्छा। एंड सेम थिंग इट डिड वंडर्स। Same day. सो अब 300-400 पीस आया होगा रेडीमेड का, एंड एक्सपेंसिव स्टफ हमारे लीग से भी ऊपर थे। एंड व्हाट हम जो बेचते थे प्राइस ब्रैकेट, एंड इट सोल्ड आउट इन कपल ऑफ मिनट्स। Okay. तो वहां से हमारा चैप्टर 3 अब एक रेडीमेड स्टार्ट हुआ Wow. कि यार अब हम रेडीमेड भी करेंगे। वी वर मास्टरिंग इन अनस्टिच ऑलरेडी पास्ट So 40 you years were the person who started ready-made trading. trading. Yes, now manufacturing. Yeah, started Again, ready-made. ready-made. Yeah, another From- product added. Like, we हाँ, never never used to do it. फिर आप लोग started. रेडीमेड की मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। हाँ, उसके बाद हमारा 4th स्टेप था, वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आवर प्रोडक्ट्स। देन वी हैव केशव, Yes. लाडला पूरे घर का। As you can say.
So So what got you into this business? actually कभी कुछ प्लान तो नहीं था. Okay. See, very honestly speaking. Okay. बट देखते देखते घर में सबका जुनून देखते हुए ऑब्वियसली आई हैव हर्ड स्टोरीज, मतलब पापा के स्ट्रगल सुनते हुए, बड़े पापा की स्ट्रगल सुनते हुए, करण भैया की डेडिकेशन सुनते हुए, यू नो. एंड इवेंचुअली जब मैं तो देखो बचपन से ही जब छुट्टियाँ होती थी हमारे स्कूल की, पापा बोलते थे क्या कर रहा है, चल दुकान चल. Okay. आई यूज्ड टू राइड वेरी फास्ट. Okay. तो पापा बोलते थे तू गोडाउन में बैठ, अपना बिलिंग बनाते हैं. तब मुझे बड़ा शौक था कि मैं ना जल्दी जल्दी लिख के अपना जल्दी जल्दी करके ना लिखता रहूँ. You prove it that you can do it fast. या मतलब उससे बिलिंग मैनुअल थी. हाथ से बिलिंग होती थी पेपर्स पे, क्योंकि कोई कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, कोई टैली वैली. अच्छा. एक छोटा सा सर्वर लगा होता था बस, Okay. और उसमें हम कंप्यूटराइज बिल होती नहीं थे, वो बिल्टी आती थी मैच कर करके बोरे खुलवा के. रजिस्टर में एंट्री करते थे. यस, एंड देयर यूज्ड टू बी अ बिग गोडाउन. ओके. Okay. एंड ऐसे ना बॉक्सेस लगे होते थे. Okay. तो इट वाज अ गेम फॉर मी कि मतलब नोट कर रहे हुए हैं, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, देयर इज अ टीम, इसको उसमें डाल, इसको उसमें डाल, इसको ये कर. तो देखते देखते ना अब अंदर से मन कर गया. अब ऑब्वियसली अब उस लेवल तक जाने के लिए आई हैड टू पास थ्रू मेनी स्टेजेस, राइट. मेरे बड़े हैंड्स थे सबसे पहले. सबने स्टेजेस पार भी करे थे. सबके पास बैठना शुरू हुआ. Everyone मैं हर किसी के साथ बैठना शुरू हुआ. इवेंचुअली आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, Okay. ऑब्वियसली. एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे सेगमेंट्स भी हम पूरे कर चुके थे. रेडीमेड भी था, अनस्टिच भी हो चुका है, सेमी स्टिच भी हो Semi-stitch चुका भी हो है. गया. एंड मैंने यूज्ड टू सिट ऑफिस में तो स्टोरी तो सुनता था कि भाई तेरे घर वाले इतने डेडिकेटेड हैं, क्या करेगा, तेरे पे बहुत प्रेशर है. प्रेशर आता था वो. मतलब ऑब्वियसली Obviously, आगे जाके yeah, तो I would agree. अब मेरे को हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग करनी थी. एंड आई ऑलवेज थॉट कि आई वांट टू प्ले इन मासेस. मेरे को कोई मोटा प्रॉफिट नहीं रखना था, बट मेरे को था कि भीड़ लगी होनी चाहिए, मेरे माल की रिक्वायरमेंट कभी बननी होनी चाहिए. फिर धीरे 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 जैसे सबने बोला मैं ट्रेडिंग में घुसा. फिर मेरे ब्रदर, जो मेरे एल्डर ब्रदर है राघव भैया, ही यूज्ड टू पुश मी अ लॉट कि भाई देख तू बता तेरे को पढ़ाई करनी है या तूने पैसा कमाना है लाइफ में. पैसा कमाएगा, इज्जत भी मिलेगी. जो तू यहाँ सीख लेगा वो तू अपने कॉलेजेस या स्कूल में जाके नहीं सीख पाएगा. So what you wanted to do other than this thing? You had something in your mind? नथिंग. आई यूज्ड टू लाइक थिंक Chill out. चिल आउट भी नहीं, मतलब मेरे को था कि मेरे को अपनी इज्जत बनानी है Okay. इन एनी वे. आई वांटेड टू मेक माय रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं सुनता था कि मुझे कुछ अपना अलग करना है. अब मेरे यहाँ पे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट हो गए थे मेरे घर में. के साथ रहा भी तो सबसे ज़्यादा ही हूँ. करण भाई के साथ चाइना भी बहुत गया हूँ. डैड के साथ मैन्युफैक्चरिंग बहुत देखी है. बड़े पापा के साथ तो मैं पूरे टाइम साथ रहता हूँ. आज भी मेरे और बड़े पापा का साथ जाते हैं, साथ आते हैं. Okay. वापस तो मैं और बड़े पापा के साथ में आ रहे होते हैं चांदनी चौक. आई एम स्टिल सिटिंग देयर Okay. एंड आई नेवर वांटेड टू लीव चांदनी चौक. मतलब वहाँ पे जाके ना मेरे को एक अपनापन फील होता है. Roots. Yes, Where your you can roots call are. the roots. Exactly. तो ठीक है, अब धीरे धीरे मैं फिर करण भैया के पास बैठना शुरू हुआ, क्योंकि करण भैया खुद बनाते थे माल मेनली. तो उनसे देख देख के बड़ा सीखने को मिलता था कि ये खुद बना रहे हैं. कॉन्फिडेंस देख के ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि यार आई ऑल्सो हैव टू टेक दिस कॉन्फिडेंस समवेयर. Okay. Okay. बस फिर अब आज मैं So technology is helping Technology is helping a lot. you to grow your business. Yes, yes, अप्रोच yes. हमारा इजी हो गया. लाइक जैसे करण भैया बताते थे पापा हमको बता sampling के लिए दुबई samples जाना लेके पड़ता they था. have to go roam around. आज हम घर बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हैं क्या हो रहा है, कौन You क्या can बना see रहा है. all around the world कि क्या हो रहा है, कहाँ पे We can कैसे show चल our रहा है. products anywhere. It's an open market now, Yeah. I think. For everyone, it's open market. Yeah, like it's this is a very big change which is coming up. And yes, the main players who used to be a main players, I must say now, are facing a big problem, because this is one thing which cannot be passed on to the next generation, because every Yeah, generation exactly. is इनकी जनरेशन में ये चैलेंज नहीं था, अब हमारी जनरेशन के पास ये no, चैलेंज आ because गया है. this is not what I can learn from my dad. This is not what I can make him teach. Because everybody is learning now. This Yeah. is so much new for everyone. Very true, very true. So the problem that everybody is facing is all the big players have spent so much on their infrastructure, which used to be a main thing earlier. You have to be a big store, Yeah. and that was the only option for any female to buy any festive wear, any wedding wear, and और कोई choice नहीं थी. Now there are so many spheres.
Now the dynamics are changing. Absolutely. Like, You don't need a big space. You need the more exposure. first of all, you don't have to wait to go there. Yeah. You are getting updates every day. Instagram or any portal, I must say. Yeah, anyone. ऑनलाइन आपको इतने सारे लोग आके रोज नई कलेक्शन दिखा रहे हैं. इंस्टाग्राम पे सारे डिजाइनर्स, मतलब लाइक जो लेडी घर बैठी है. आज बायर भी तो हमारा हमें कहता है कि मेरे को फोन पे इतना अपडेट आ जाता है कि मुझे मार्केट आने की जरूरत नहीं लगती है. Yes, मैं सुबह absolutely. उठता हूँ और मेरा फोन डा 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 पूरे दिन बजता रहता है. Yeah. So that change we are seeing. We are seeing our new customers I must say, who are Online customers. who are updated in online thing, who are coming live, and who have a strong online presence. Yeah. These customers we call virtual customers. Virtual They're customers. actually not coming to your shop, but virtually they are buying. They from are you. getting stronger day by day. Yeah. And the old players who don't have a younger generation who has stepped into this business are taking a big hit. Yeah. Very Because very because they are not able That's to a very cope up. important point. Yes. Like where second generation are not coming into the business, they are not doing good. And ये examples तो चांदनी चौक में भी कितने family business में हमने देखे हैं जहाँ पे second generation नहीं आ रही है तो the business because is not because going they are ahead. not able to cope up also and digest कि this way the business will work, because they are used to of doing that old same way कि we have made a good product, customer will come and they will select from it. No, you need a good product, but now channels has changed. Yeah. And You you need to be on all the channels. You right have now. to be in a hybrid model. Yeah. You have to have a physical presence, you have to have an online presence. Very true. Very true. Yes, that's how the times have changed. The person who's not coping up is taking a hit. ट्रेंड शुरू होता था बॉम्बे दिल्ली से. Okay. ट्रेंड शुरू होता हाँ, था trend उससे setters. वहाँ शुरू होता था. उसके बाद फिर जो अलग अलग जो टियर 2 सिटीज हैं वहाँ पे जाता था. वो Okay. कहते वो आगे बोलते थे कि ये हमारे पास अभी नहीं बिकेगा, हमारे पास अगले साल बिकेगा. वो खुद बोलते थे. तो अब वो प्रोडक्ट ये है कि आज एक डिजाइन चलता है ना, वो कंसेप्ट चल रहा है तो आज मतलब इंडिया में भी चाहिए, ओवरसीज भी चाहिए. Okay. एक नया कट निकलता है तो उसको कट इंडिया में एक गांव वाले को भी चाहिए और एक यूएस में बैठी हुई लेडी को भी चाहिए. तो ऑनलाइन ने सबको अपडेटेड रख दिया. अब update कर सबको दिया. पता है व्हाट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया. चलो अब थोड़ी सी मस्ती करेंगे हम रैपिड फायर राउंड के साथ. डन. स्टार्टिंग विद ऑल द यंगस्टर्स फर्स्ट फॉर द रैपिड फायर थिंग. सबसे ज्यादा कस्टमर की दोस्ती किससे है, यू और योर डैड? Dad. ट्रू. डन. फैमिली में सबसे ज्यादा रिस्क टेकर कौन है Dad. और कौन बोलता है रिस्क बिल्कुल मत लो, जो डराता है? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. Fearless कोई नहीं बोलता. family. Fearless family. जो मर्जी है जो ये डर के आगे जीत है. अच्छा, अगर कपूर फैमिली एक फैब्रिक होती तो उसका नाम क्या होता? गोल्ड टिश्यू शाइनिंग एंड स्टिफ. What I would say is टसर. देसी टसर. टसर. भागलपुर की सबसे महंगी वाली. प्योर टसर. प्योर टसर. क्या बात है. डाई की जरूरत नहीं है. बिजनेस से बाहर व्हाट कीप्स यू हैप्पी? Sports. Sports. Any particular sports? All kind of sports. Okay. Now 3 actors you have to name. Which one is Amitabh Bachchan of our industry? Amitabh Bachchan of my industry. Of textile industry. बड़े पापा. अच्छा. रणबीर कपूर. रणवीर सिंह. वेरी गुड. Good one. बहुत बढ़िया बोला. Same questions to you. सबसे ज्यादा कस्टमर से दोस्ती? दैट. I think you also have a dosti. You are Same also building interaction. up that relationship. I'll put that first. हाँ, वो तो डैड फर्स्ट ऑलवेज. फैमिली में वही सबसे ज्यादा रिस्क टेकर? राघव. He राघव. takes risks. Okay. अच्छा रिस्क लेता और कौन बोलता है मत करो? है. Me. I cannot take risk. I don't take risk. एंड अगेन कपूर फैमिली अगर एक फैब्रिक होती व्हाट नेम यू वुड हैव गिवन? बनारसी ब्रोकेड. Banarasi. Difficult Come to get. difficult to get. Difficult to get and high Pure price. fabrics. And what keeps you happy except the business? My kid. Family, Okay. my kid, yeah. Okay. How old is he or she? He's 5-year-old. He just turned 6, yeah. So he's the inspiration. Yeah, 100%. Great. And who's the Amitabh Bachchan of the industry? Again, same answer. So I think Jai Viru यही हुआ है ना? Yes, yes, Jai yes. Viru भी हुआ है. yes. Jai Viru, yeah. And Ranbir Kapoor? हम सारे हैं. We are the Kapoor. We are the only Kapoor.
And Ranveer Singh, Jackling number, अच्छा यही बना हुआ है, ये सभी ये हमारा धुरंधर है। धुरंधर यही है। सबसे ज्यादा कस्टमर से दोस्ती किसकी है, आपकी डैड की? मेरे और डैड में कहेंगे तो यस, पापा की ज्यादा। आई एम नॉट दैट अ PR kind of a person. पापा और चाचा still more friendly than me when it comes to public relation or customer relation and keeping all customers happy. I am More very- yes, I am on a forefront, but I am a like production or a designing guy, so I'm a little less. No, I must say not less friendly, but not a public relation kind of a guy. Yeah. Got it. सबसे ज्यादा रिस्क टेकर? Risk taker, I think dad and even chacha. Yes, I feel certain points pe, yes, you can be conservative. No, my dad used to say, go all guns blazing, देखी जाएगी, no problem. जो होगा देखा जाएगा। Yes, yes, And who says no, ये मत करो, ये मत करो? I say no. My dad say नहीं गाड़ी ले लेते, मैं कहा नहीं अभी नहीं लेते. ग्रेट। और अगर कपूर खानदान एक फैब्रिक का नाम होता तो क्या होता? मैं शैंटून कहूँगा. शेंटून। Yeah. Mass selling। उसके बिना काम नहीं चलेगा. उसके बिना सूट पूरा नहीं नहीं, होता। उसके बिना काम नहीं चलेगा. Yeah. हर Mass जगह लग selling। जाता है. Yeah. And except business, we all know about your Isham Eagles. Like you are very much focused on golf. Yeah. I'm a passionate golfer. I really enjoy playing golf, and it has taught me a lot. Okay. The golf is the game which is closest to life. The person who's not playing will not understand, but it keeps you grounded. It keeps you balanced. Discipline. Absolutely. It keeps you disciplined. It teaches you how to come out of your failures. Very That true. is very important. Very true. Yeah. Very true. And all the famous actors, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, yes. For me, my dad is Amitabh Bachchan, and one more, I must say, Surjit uncle. Yes. That's why I really admire him as a At like, this age also, he is so active that Yes. every Yeah, day yeah. he's मेरे there at the मेरे shop. मेरे And really, मेरे गॉडफादर है। yes. मैं अगर अपना मेंटर उसको बोलूंगा तो अंकल बोलूंगा. Yes. Surjit. Because he's my dad's mentor, obviously I look up to him. अगर Very मैंने true. अपनी लाइफ में कुछ सीखा है या कुछ अपने लाइफ में मतलब उनको देख के ही सीखा है। Yeah. मतलब उनको काफी वो मैंने दिलीप कुमार हुआ था. If I could have, if I could do half of the work he's doing at his age, I'll be Very blessed. true. Very true. Till today, he's there at the shop every day in the morning. He know every account. He know everything. He doesn't miss a day. Yeah, absolutely. He might miss a day. I think he's 87 now. Yeah. And He it is- memorized 86, everything. 87. He knows everything. and still he will ask the customer कि आपकी क्या requirement है, अगर आपने लिया है और नहीं लिया तो क्यों नहीं Because he's the chairman of the same school I have studied from. Acha. I have seen him from that age. Okay. When I was a So kid. you have that inspiration since Yes, long. yes, he was Very my nice. chairman. Then I used to go to his shop. When we used to see new fabrics, my dad used to send me कि वहाँ जाके देख कैसे काम होता है, क्या होता है. So, Being humble and being grounded is Yeah, the yeah. one. Yeah, मतलब very true, very true. And Ranbir Kapoor? रणबीर कपूर, मैं अपना नाम नहीं लूंगा. हाँ, बाकी ले सकते हैं. So I must say, रणबीर कपूर यही है। yeah, And रणवीर सिंह तो हमारा रणवीर सिंह हमारा ये है. said and done. Very good. Same questions to you, Uday. सबसे ज्यादा कस्टमर किससे इंटरेक्ट करते हैं? पापा से. डैड से करते हैं. वो तो Because I'm the one who is pretty straightforward. Like ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ, लेने तो लो. लेने Bye bye. I'm pretty much नो ग्रे मार्केट. जो नहीं लेता उसको बड़े प्यार से देता है. क्यों नहीं लिया? And second, family में सबसे ज्यादा रिस्क टेकर कौन है? पापा है. I think. Okay. And the lowest risk taker? Lowest risk taker, I wouldn't say like I I play think safe. no Play one. safe. I do play safe. In terms of everything. being And what accurate. fabric name you would give to the Kapoor family? I think Khadi, old is gold. Oh, so that's right. There, that's nice. And what all keeps you happy except the business? My wife keeps me happy. Yeah, because I have That all of us have. एक fun fact है, like a few years back, like 6-7 years back, I was coming from a Diwali party at 6:30 a.m. in the morning, and we करने में गाड़ी क्रॉस कर रही थी, and I was entering home and he was going to play golf. 6:30 में golf खेलने जा रहा था या पार्टी जा रहा? First time here. मैं morning walk से आ रहा Yeah. वो सब अब चेंज हो गया, और अब साथ ही गाड़ी सबकी इकट्ठी निकल रही होती है साथ ही आती है। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए. So where do you see
the textile industry in next 10 years, and where do you see B.R. Kapoor in next 10 years? Yeah, there's gonna be a lot of change. That's for sure. You're gonna see like big names Massive growth. extincting. You're saying new names, new spheres coming up like a boom. We currently also seeing that, Yes, which is happening, the changes which are happening. two people gonna stay: creators and service providers. You have to see in which sphere you fit into. You have to choose one. Either you have to be a creator or you have to be a service provider. Creator needs service providers. Service provider needs creators. 100%. So you have give and like take relationship. yes, like we as a like in our blood is there. We are the family of creators. From starting we are doing it, and we are doing it now also. We are doing it for different portals, different. We are doing white labeling. We are doing with our brands. So yes, we have a lot of scope in our industry. And you see yourself also getting into different ventures, like with all the youngster team coming into. Actually, we have to. You have hands basically, so different, more hands means more expansion. Yes, we have no choice. We have to do it. Done. And Montu भैया, in next 10 years आप इनके लिए और बार कितना ऊपर लेकर जाना चाहते हो, like in the textile industry for BRK? Where do you see BRK in next 10 years? देखो पीयूष, God has been kind throughout the years and we worship our work Very true. We have and seen that. we want blessing from God कि हमारा focus बना रहे and with the changing times we cope up with the change and we come up with the new ideas, new creations every day और customer की expectations पे हम पूरे रहे, हमारी कोशिश है। 2026 में हम 50 ईयर अपना सेलिब्रेट करेंगे 2026 में, क्योंकि 76 में हमने लेडी सूट का काम स्टार्ट किया था, तो हमको पूरे 50 साल 2026 में होंगे। देखती है उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, ये सब बैठ के आपस में मिलके उसका डिसीजन ले। We will come up surely something big. कुछ ना कुछ So बड़ा ही this would be करेंगे। the 50 years legacy of even a suit, Yes. which he introduced to the world. So we'll be celebrating that 50 years. When suit as a 3-piece set was As a born. 3-piece set. बलदेव राज कपूर एंड सन्स जो पहले था उसका नाम BR कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इसका 50 इयर्स का ये रहना है। Very nice. So basically, you are the Kapoors of textile industry. Bollywood में या फिर this is कपड़ा with Kapoors. कपड़ा विद कपूर। बड़ा with Kapoors. और दादाजी के बारे में आप कुछ भी और बताना चाहोगे? Which all of us can learn, not your generation, but the whole generation throughout who's listening to it is watching it. उनकी मेहनत शायद मैंने अपनी लाइफ में अपने और फ्रेंड सर्कल में भी उनके पेरेंट्स को देखा है, लेकिन जितनी मेहनत मेरे फादर ने की है अपनी लाइफ के अंदर शायद मैंने किसी को करते नहीं देखा है। That is one part. वेरी ऑनेस्ट और बड़े अपने काम को लेकर अपने काम को ऐसे पूजा की तरह, एक मतलब भगवान की तरह वो मानते थे Bloody straightforward. कि मतलब ये मेरा भगवान है, ये मेरा ये सब कुछ है। पूजा मंदिर में जाए ना जाए लेकिन काम पे अपने टाइम से उनका काम ही उनका पूजा थी. His flamboyance. उनके एथिक्स थे, कहते हैं मजदूर को उसका मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इतनी कोई बंदा जो है पेमेंट्स के लिए आपको इतना जो पेमेंट्स आपको देनी किसी को, तो मुंह से वर्ड्स बोल रहे हैं आपने, वर्ड्स पूरे कर रहे हैं, ये उनकी बात थी। Very good. मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ एक बार का, शायद इन बच्चों को किसी को भी नहीं पता होगा इसके बारे में। ये बात होगी करीब 76 से भी पहले की, जब मैं छोटा था। तो हम रहते थे यहाँ चांदनी चौक में, चरखे वाला चावड़ी बाजार में एक जगह है चरखे वाला, तो वहाँ रहते थे। वहाँ वो रात को किसी एक मिल वाले को छोड़ने के लिए, वो कनॉट प्लेस में रुका हुआ था, उसको छोड़ने के लिए स्कूटर पे गए थे। पहले अपने घर लेके आए, उसको खाना वाना खिलाया, ड्रिंक वगैरह पिलाई, और उसके बाद में उसको छोड़ने वहाँ रात को गए। Okay. रात को 12-1 बजे वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर से एक डिवाइडर से टकरा गया। अच्छा. घंटा 2 घंटा वहाँ पड़े रहे, किसी ने कोई देखा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। तो कोई एक बेचारा एक ऑटो वाला आया, वो उठा के उनको वहाँ पर, ये जिसको आजकल लोकनायक हॉस्पिटल बोलते हैं, वो पहले इरविन हॉस्पिटल होता था। Okay. तो इरविन हॉस्पिटल में वहाँ जाके उनको लेके गया। तो वहाँ सुबह तक हम मम्मी भी बोलती रही, ना कोई फ़ोन ना कुछ, किसी को कोई पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर सुबह पुलिस वाले आए कि आपके वो मिस्टर बलदेव राज कपूर, उनका रात को एक्सीडेंट हुआ, तो फलां हॉस्पिटल में है।
तो उनकी पूरी एक ये लेग के ऊपर ना प्लास्टर पूरा फ्रैक्चर काफ़ी हो गया। ओके तो महीना, एक आध महीना वो रहे घर पे। उसके बाद में उनको होया कि मुझे घर पे मैं रह ही नहीं सकता। और वहाँ वो गली के अंदर पूरी टांग पे यहाँ तक प्लास्टर लगा हुआ है, और गली के अंदर से उनको कैसे उठा के बाहर, गली के बाहर ले जाया, वहां से फिर रिक्शा में कैसे उनको मतलब दुकान पे लेके दुकान आया। पर लेकर आते थे। तो क्या किया कि एक स्कूटर जो होता था उस टाइम, स्कूटर हमारे पास होता था, स्कूटर पे उनको बिठाया और टांग एक उसके ऊपर पिछली सीट पे और अगली सीट पे टांग रख के स्कूटर से पकड़ के, मेरे चाचा जी के साथ में थे, तो वो उनको पहले बाहर लेके आया, वहां से बाहर रिक्शा की, रिक्शा से करके वो रोज उनका ये रूटीन बन गया कि वो उनका दुकान पे आते थे और दुकान पे अपना काम सारा दिन करना, और शाम को ऐसे ही वापस जाते थे। मतलब काम को लेके वो इतना ज्यादा होते थे कि वो घर नहीं बैठ सकते थे, इतना पैशन था उनको काम का। और इतनी मेहनत की है उन्होंने, मतलब मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा। क्या पता लोग करते हो, क्योंकि वो मेरे साथ थे, मेरे पास थे, तो आप मैं रोज उनको देखता देखते था, थे। लोग और भी करते होंगे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करते हुए किसी को देखा नहीं है। But we have learned from him like hard work, risk-taking abilities, and the biggest one, what I learned, believe in yourself. Like जो कह दिया, जो कर दिया, बस believe in yourself. Stand by it. Don't चाहे change गलत किया है, सही किया, कोई फिल्म आई बात थी ना, नहीं। कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन बोल रहा ना, कह दिया ना एक बार, बस कह दिया, हाँ दैट्स इट। अच्छा। उनका यही था, जो कह दिया सो कह दिया। गलत होगा, सही होगा, take बाद में responsibility देखेंगे। of it. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you. इट वाज अ ग्रेट। एफए कैफ़े का मकसद सिर्फ कपड़े की बात करना नहीं है, बल्कि उन सब की बात करना है जो इस कपड़े की इंडस्ट्री को समझते हैं। और ये कहानी सिर्फ कपूर ख़ानदान की नहीं है, ये हर उस फैमिली की है जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस बिज़नेस में लेकर आ रही है। और एज फैशन एडवाइज़र्स जो हम एक ब्रिज का काम करते हैं, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री एंड टू मोटिवेट द सेकेंड जनरेशन टू कम in this industry. Thank you so much.